वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक कैंसेरियन की वीकली रीडिंग है और इस रीडिंग में हम जनाब देखने वाले हैं आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग कि जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। करियर, फाइनेंसेस, जनरली लव लाइफ, फैमिली लाइफ, आपके लव इंटरेस्ट आपके लिए क्या कर रहे हैं और ब्लेसिंग्स क्या हैं, सब कुछ जो भी कार्ड्स हमें बताएंगे हम डिस्कवर करेंगे। सो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है। ओपन माइंड रहिएगा कैंसेरियन। बाय द वे हैप्पी बर्थडे जिसकी बर्थडे इस मंथ में आती है उस सबके लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। मेरे फादर की भी बर्थडे इसी मंथ में आती है और मेरे एक ब्रदर की भी बर्थडे इसी मंथ में आती है। सो लेट्स स्टार्ट। Cancerian, July 2026. So, King of Pentacles, Page of Swords, the Lovers, and oh my God, Ten of Swords. So here is the Six of Pentacles. Wow, the Strength. ज़बरदस्त हो गया। एंड देन हियर इज़ द फोर ऑफ सोर्ड्स, देयर इज़ द नाइन ऑफ कप्स, दिस इज़ गुड। देन हियर इज़ द फाइव ऑफ पेंटिकल्स विद द बैकग्राउंड इज़ द हेरोफेंट। ओके, सो हियर वी गो। कैंसेरियन स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पर लियो, टॉरस, and then here is the Hierophant. This is the Taurus again, Gemini. ये स्टार साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद माइनर एनर्जीज़ में यहाँ पे Gemini, and then here is the Taurus again, Gemini again, Taurus again, Pisces and Libra। ये स्टार साइंस इम्पॉर्टेंट हो गए। सबसे पहले आपका बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड इज़ योर एक्चुअल, योर ड्रॉबैक, शैडो साइड, चैलेंज, मेन फोकस। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपका मेन फोकस क्या है? शादी करना, शादी हो चुकी है उसको निभाना, या आपकी कमिटमेंट्स जैसे एग्ज़ाम्स, जैसे कुछ लोग रिलीजन बेसिस पे कुछ सीख रहे हैं या जिससे डील करते हैं कुछ खास इंसान उसके साथ रिलीजन बेसिस, कास्ट बेसिस, रिलीजन्स मतलब कुछ कंजर्वेटिव सेंस में बात कर लें, चैलेंजेस का होना, या फिर जैसे कि कुछ होते हैं इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि लीगल बेसिस पे कोर्ट हो गया, ठीक, या कोई स्पिरिचुअल कोई अदारा हो गया। तो ऐसे जो जगह हैं, या कोई मुझे नहीं पता और कौन कौन सी होती हैं, मगर कुछ इंस्टीट्यूशन से रिलेट भी हो सकते हैं आपके इश्यूज़। बट ऑल टुगेदर देयर इज़ लाइक योर टर्म्स, योर कंडीशन, योर स्कूल ऑफ थॉट और योर एजुकेशनल बाय योर पेरेंट्स। जो आपके पेरेंट्स ने आपको एजुकेशन दी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी रूट्स हैं वो उनको जमाए रखना या उनके हिसाब से चलना, यू आर टेस्टिफाइंग बाय अदर पीपल। ये भी हो सकता है मगर शादी करना चाहते हो, ये रुकावट है। शादी निभानी है तो ये रुकावट है। शादी हो चुकी है तो ये भी रुकावट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। या वही बात है, रिलीजियस फैक्टर्स आ गए। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है जिसमें कुछ लोग आपसे अपने आप को बेहतर समझते हैं। आप अपनी जगह फील कर रहे हो कि कुछ लोग आपके ऊपर रूल करना चाह रहे हैं, या फिर आपको जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं, आपको रिबेलियस समझ रहे हैं, समथिंग लाइक डैट ना। यहाँ पे कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं। आप अपने हिसाब से रेजोनेट करें। मैंने काफ़ी सारे इश्यूज़ बताए हैं, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले आपका जनरली ये महीना कैसा रहेगा। जनरली देखा जाए तो पैसे तो वैसे माशाल्लाह हैं, पैसे आ रहे हैं, या पैसे जो हैं उनको जमा कर रहे हो, उनके ज़रिए से कुछ अच्छा भी ले सकते हो। ख़ुद कमाते हो तो दूसरों को सपोर्ट भी कर रहे हो, ख़ुद नहीं कमाते तो एटलीस्ट कोई तो है जो आपको सपोर्ट करे। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग पीपल आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके अलावा आप जो हैं काम मेहनत करने वाले जो काम, मतलब जिससे आपकी लेगेसी में इजाफा हो, आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा हो, आपके फाइनेंसेस में इजाफा हो, आपकी रेपुटेशन में इजाफा हो, या आपकी जो कमिटमेंट्स हैं उनमें इजाफा हो, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप काफ़ी बिजी भी रहेंगे।
मगर साथ ही साथ यहाँ ऐसा कोई इंसान जिससे आप डील कर रहे हो और वो इंसान भी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, किसी हद तक कुछ लोगों को मटीरियलिस्टिक लग सकता है या फिर वो वर्ल्डली पर्सन है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, बट दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी बिजी पर्सन, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। सो समहाउ जब हम आपकी फैमिली से सब स्टार्ट करते हैं, फैमिली इज़ द वीक पॉइंट ऑफ एवरीबडी ना, तो फैमिली के बेसिस पे देखे जाए तो आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपनी फैमिली में। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर होल्ड करता है या आपके ऊपर डोमिनेट करता है या आपको प्रेशर करता है किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए, या उसकी पोजीशन ही ऐसी है कि आप इंटिमिडेट होते हैं, तो यू आर लाइक अ पर्सन कि जो आप उसको अपना बना लेना, उसको मतलब फैमिली में कोई भी चैलेंज आएगा आप उससे अपने हिसाब से टैम्प करना जानते हैं, आप उसको ओन करना जानते हैं या उसके लिए फ़ाइट करना जानते हैं, या फिर आपकी फैमिली आपके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखेगी, मगर इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में थोड़ा सा प्रेशर फील करोगे आप। मगर ये है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में प्रेशर बोथ साइड है, उनको आपकी तरफ से फील होगा और आपको उनकी तरफ से फील होगा, मगर आपको लगेगा कि आप उनको टैम करें, उनको लगेगा कि आप उन्हें टैम करें। तो मगर बेसिकली बोथ साइड्स में मैं कहूँगी कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो कुछ किसी कार्मिक रीज़न की वजह से ऐसा हो रहा है, जो ईगोइस्टिक या प्रेशराइजिंग है। कार्मिक इश्यूज़ क्या होते हैं, जो पहले से कुछ प्रॉब्लम जो आपने किया उसके नतीजों में कुछ बैड रिजल्ट्स निकल आए, या कुछ डिपेंड ऑन द सिचुएशन गुड और बैड, मगर कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकल आए जिसकी वजह से आपको प्रेशर फील होता है और फैमिली को भी होता है, और उस बात पे वो एक दूसरे के ऊपर ही प्रेशर डाला जाता है। तो बहरहाल मगर ये कि फैमिली बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सिचुएशन हो रही है गुड और बैड, मगर आप लोगों का साथ चलना या एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये चीज़ें रहेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली वालों को बस ये है कि थोड़ा ईगो से कंट्रोल करें, खासतौर पे रूड बिहेवियर जो होता है, लाउडिश रूड बिहेवियर्स, बिकॉज देयर इज़ द लॉइन वाइब्स ना। तो आप अपनी जो पोजीशन है उसको होल्ड करने के लिए कभी कभी, क्योंकि मैंने ऐसी एनर्जी के साथ लोगों को वाइल्ड बिहेव करते देखा है, तो ट्राई टू टैम योर ओन वाइल्ड नेचर, ठीक है, ये चीज़ आपने करनी है। उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि अगर कोई और वाइल्ड होगा तो उसको तो आप दबा ही लोगे किसी भी प्यार से, चाहत से, गुस्से से, किसी भी तरीके से। तो ओवरऑल देखा जाए तो फैमिली बॉन्डिंग कितनी भी, कैसी भी सिचुएशन हो जो कि मैंने आपको बताई हैं, उसके बावजूद प्यार, मोहब्बत, चाहत के साथ या रिस्पेक्टिव वे में साइड बाय साइड चलती रहेंगी, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जो फैमिली सिस्टम है उसमें इनर पावर अच्छी है, करेज अच्छा है, उसमें डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से हो रही है, मिलजुल के ये चीज़ हो रही है, और अगर आपसे कोई एल्डर हैं तो उनकी रिस्पेक्ट जाहिर सी बात है बनती है, वो चीज़ रहेगी। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर में इट्स लाइक कि आप झांक रहे हो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे अपना काम पूरी मेहनत से करें कि नहीं करें, या दूसरे मुस्तकबिल के लिहाज से कोई जो फैसले आप सोच रहे हो क्या वैसे ही करेंगे, उनकी सोच क्या है, ठीक है, या आपने कोई एग्रीमेंट करना है उस लिहाज से। मरकरी रेट्रोग्रेड आ गया है इस मंथ के जो फर्स्ट जो डेज़ हैं, प्रोबेबली कह सकते हैं 2-3 हफ्ते, इस लिहाज से देखें तो 18-19 तारीख तक आपने जो है परहेज़ करना है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो पेपर साइनिंग या एग्रीमेंट्स जो है ना वो अक्सर औक़ात फ्लॉप हो जाते हैं ऐसे फेज़ में जब हम एग्रीमेंट्स करते हैं, या फिर उनमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं, ठीक है। इस वजह से थोड़ा अपनी एहतियात करनी है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर ही पेपर साइनिंग करें, या फिर आप इंटरव्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए। बहरहाल ये है कि स्टॉक सर्च, इंक्वायरी, इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ होना चाहिए आपकी तरफ से। और जो आपके ऑपोजिट साइड पे बात करें, आपके बॉस हैं या आपके कंपेटिटर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो ये लोग भी आपको ऑब्ज़र्व करें कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। तो इस तरह से है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि चोंच को थोड़ा बंद रख के ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की तरफ ध्यान दें, और कुछ ना कुछ नया सीखें, समझें, या फिर कम्युनिकेशन करनी हो तो इस तरह की कम्युनिकेशन करें जिससे अगले इंसान की नॉलेज आप परसीव कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो करियर में काफ़ी क्यूरोसिटी रहेगी कि आप क्या करना है, नेक्स्ट क्या होगा, एक्सेट्रा। और जो है फाइनेंशियली तो मुझे कोई खास टेंशन नज़र नहीं आ रही आप लोगों की, कैंसेरियन पीपल। अगर आप लोगों को फाइनेंशियली आप खुद नहीं कमाते तो ऑफकोर्स जो मैंने पहले बता के कोई तो है जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, साथी कर सकता है, पार्टनर कर सकता है, मम्मी डैडी कर सकते हैं, बहन भाई कर सकते हैं, फ्रेंड कर सकता है, कोई भी जो आपका लव वन हो। और उसके साथ साथ
आप खुद भी अगर कमाते हैं तो आप किसी न किसी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, किसी न किसी को सपोर्ट करना, हेल्प करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। आए किसी कैंसेरियन ने मेरे पैसे खाए हुए हैं और मैंने उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करने, मैंने उसको बोल दिया हुआ है कि वो इस जहान में ना सही, जो लोग लास्ट जजमेंट कब पे यकीन रखते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि मैंने उसको यहाँ तक कह दिया कि मैं वहाँ पे ले लूँगी, मगर मैं लूँगी ज़रूर। तो बिल्कुल यही चीज़ है कि यहाँ जो है आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उन पे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बल्कि एक से ज़्यादा वे से पैसे भी आ सकते हैं या आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली। ओवरऑल देखा जाए चैरिटी होती हुई भी दिखाई दे रही है, तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियली देयर इज़ नॉट अ बिग इशू ओवरऑल ना। और आप लोगों ने हेल्थ बेसिस पे जितना आपका हेल्थ में बैलेंस रहेगा उतना ही अच्छा है, और बैलेंस करने में आपने वेजिटेबल साइड ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आप वेज हो जाएं थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रही कि आप नॉन वेज ना रहें, वो भी करें, मगर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नॉन वेज पे रहते हैं भाई, वो फिर कुछ सालों बाद आपको पता लगता है कि क्या हो रहा है, फिर पूरा ही डॉक्टर्स बंद कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये कि थोड़ा सा नॉन वेज और वेज का बैलेंस लेकर आएँ, या फिर स्लीप ईटिंग का बैलेंस होना चाहिए। जो डाइट करते हैं उनके लिए भी कहूँगी कि लो डाइट वाले जो प्लान्स हैं उनको थोड़ा सा पीछे हटाएं, बैलेंस फूड की तरफ आएँ, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से आपकी हेल्थ में बैलेंस आएगा। और जिनके हेल्थ में पहले से इश्यूज़ थे वो उनके लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा सदका खैरात दान पुण्य ज़रूर करना है, उससे आपकी हेल्थ में बेहतरी पॉजिटिव एनर्जीज़ आएंगी। उसके अलावा ये है कि वही बात जो मैंने पहले की, बैलेंस फूड, बैलेंस ईट, बैलेंस स्लीप, बैलेंस हर चीज़ बैलेंस 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 बैलेंस, ठीक है, इस तरह से करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा बहुत पैसे लग सकते हैं जिनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके लिए आपकी हेल्थ पे। अच्छा जी, ट्रैवल जो है बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। हाँ, किसी रीज़न से करना है, जैसे कि कोई दुख वाली परेशानी वाली बात आ गई है या किसी के साथ कोई मामलात हैं जिनको वाइंड अप करना है, ऐसी कोई रीज़न हो तो फिर करें। अदरवाइज़ आई एम नॉट सीइंग कि आपको किसी एडवेंचर के तौर पे ट्रैवल करना चाहिए, कोई पिकनिक के तौर पे ट्रैवल करना चाहिए। अभी ये टाइम अच्छा नहीं है, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तो वहाँ जाके कोई टेंशन आपको आ सकती है। सो इसलिए बेहतर यही है कि पिकनिक वाले जो ट्रैवल्स होते हैं, मस्ती वाले ट्रैवल्स, इनको अभी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दें। और उसके साथ साथ जनाब आपकी लव लाइफ की तरफ अब आते हैं। लव लाइफ में जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल इश्यूज़, हालांकि फाइनेंसेस हैं, सपोर्टिव वाइब साइड बाई साइड चल रही हैं, फिर भी फाइनेंशियल इश्यूज़ का होना या फिर वर्ल्डली बेसिस पे सपोर्ट साथी की आपको ना मिलना, या आप साथी को सपोर्ट ना दें, कुछ इस तरह से हो रहा है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, मैंने अभी एक रीडिंग की थी, उसमें कपल दे वॉज़ वेरी हैप्पी, मगर उनकी एनर्जी में ये एनर्जीज़ आई थी। तो मैंने उनसे फिर पूछा था कि क्या आप लोग आपस में सेपरेट हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम इकट्ठे रहते हैं, तो मैं और हैप्पी इकट्ठे रहते हैं। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, कहते हैं नहीं। मैंने कहा फिर मैंने क्योंकि ये जो है ना एशियन रीडिंग्स, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इसमें रस्म व रिवाज, रवायात, रिलीजियस फैक्टर्स बहुत काउंट कर रहे होते हैं, जबकि यूरोप साइड पे, अमेरिकन साइड पे, वहाँ पे ये चीज़ें काउंट नहीं करती हैं। वहाँ पे तो स्ट्रेटली अगर सेपरेशन एनर्जी है तो स्ट्रेटली सेपरेशन एनर्जी ही होगी। तो फिर यहाँ उसके हिसाब से जो लोग मैरिड हैं आप लोग, उनमें से आप लोगों के साथ ये हो सकता है जैसे किसी की हेल्थ ख़राब होना, या सपोर्टिव वाइब्स कम मिलना, या किसी ने कोई ऐसी टॉन्ट कर दी, ऐसा कुछ कह दिया जिसकी वजह से आपको अपनी कमज़ोरियाँ, अपने रिलेशन भी जो कमज़ोरियाँ हैं या वो खामियाँ हैं वो नज़र आना शुरू हो जाना। तो दे वुड बी सम डेस्परेशन या फिर लैकनेस। लैकनेस क्या होती है? कुछ कमी, पैसे की कमी, हेल्थ की कमी, सपोर्ट की कमी, स्टैंडर्ड की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी, ठीक है, कुछ इस तरह से। बट जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या जिन लोगों का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, ये महीना उस लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रगल सम है। कुछ लोगों का सेपरेशन है, जिनके डिवोर्स चल रही है उनका डिवोर्स है, जिन लोगों का जो नो कांटेक्ट है उनके लिए कांटेक्ट कर भी लें तो तब भी कुछ खास रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। इस लिहाज से अभी सिचुएशन ऐसी है कि अब भी तो कुछ खास नहीं हो सकता। बाय वीकली रीडिंग देखिएगा, उससे समझ आ सकती है। हाँ, ये है कि मरकरी रेट्रोग्रेड को गुजर जाने दें, उसके बाद इम्प्रूवमेंट आ सकेंगी, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कैंसेरियन। बहरहाल अगर आप लोग कनेक्शन में रहते हैं या बातचीत करते हैं अपने साथी के साथ, तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई ना कोई परेशानी तो रहेगी ना, जिसकी वजह से जो है ओवरऑल कुछ वरीज रहना या अलोन फील करना, सैडनेस फील करना, ये चीज़ है। जबकि आपके साथी की बात करूँ तो आपके साथी बड़े मस्त हैं बॉस,
क्या कर दिया इनके साथ कि ये बहुत मस्त हैं, या आपको क्रश करते हैं, आपको लाइक करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इनके क्रश और लाइक करना एक अलग बात है, इनका मज़ा करना, मस्ती करना, खुश रहना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना, ये एक अलग चैप्टर है। तो दे आर लाइक वेरी सेटिस्फाइड बाय देयर ओन सेल्फ, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त है। हाँ, सिर्फ अगर आपके साथ रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है या नो कॉन्टेक्ट है, तो ये बात जहन में रखें कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, ये अपनी खुशियों को पूरा करने, साकार करना जिसे कहते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली दे आर सेटिस्फाइड, पार्टीज़ कर रहे हैं, गुड ड्रेसिंग कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के ड्रेसेस पहन रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के खाने खा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की खुशियाँ पूरी कर रहे हैं। मतलब दे आर वेरी हैप्पी, लिटिल बिट एरोगेंट, या लिटिल बिट होता है ना, ईगो सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मैंने तो अपने कैंसरियन को टांग के रखा हुआ है। होता है ना कभी कभी कि मैंने अपने कैंसरियन को दो टोक जवाब दिया है, या मैंने अपने कैंसरियन को दीवार से चिपका के रखा हुआ है, या उसको स्ट्रगल दी हुई है, या उसको ब्लॉक किया हुआ है, या उसने मुझे ब्लॉक किया, या मेरे कैंसरियन ने मुझे टफ़ टाइम दिया, मेरे साथ गलत किया, तो ठीक है, किया है तो किया, मैं अपनी ज़िंदगी खुशी से जीऊँ, मैं अपनी लाइफ को बिंदास रखूँ, मुझे क्या बड़ी है कैंसरियन की। तो कुछ इस तरह की इनकी वाइब्स रहेंगी, ये खुशबाश रहने की कोशिश कर रहे हैं, और दे आर लिटरली वेरी हैप्पी। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, पार्टी शार्टी करना, सेलिब्रेशंस का। अच्छा, अगर आपकी बर्थडे है तो ये बर्थडे सेलिब्रेशंस में आ सकते हैं, या ये इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं, बट आउट ऑफ इट ये अपनी ज़ात में बहुत खुश है, और आपको लेकर खुशी है, मगर वो खुशी इनके अपने लेवल की है, ठीक है। इनको आपके साथ सेंसुअलिटी है, सेंसुअल प्लेयर्स हैं जो वन नाइट स्टैंड करते हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो वन नाइट स्टैंड पर्सन्स भी हैं आपकी लाइफ में, ये चीज़ भी है। सम पीपल आर लाइक एडमायरिंग यू, ठीक है, ये चीज़ कह सकते हैं। बट आपकी वाइब्स जो बता रही हैं कि आप थोड़े से एंटी सोशल हैं, आप अपनी लव लाइफ में ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं कर रहे, अपनी लव लाइफ के ऊपर ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं कर रहे, या आपके जो ससुराली हैं, मेके वाले हैं, इनमें मतलब आप मेन चैप्टर अपनी ज़ात को बनता हुआ देखना पसंद नहीं कर रहे, या आप अपने पर्सन के साथ भी थोड़ा सा विड्रॉवल पर हैं, या फिर आपकी कोशिश ये होगी जो आपकी पर्सनली पहले से इश्यूज़ चल रहे हैं आपकी ख़ुद की ज़ात में, या आपकी पर्सनली लाइफ में, आपकी लव लाइफ में जो भी इश्यूज़ है, रिलेशनशिप बेसिस पे इश्यूज़, आप वो इश्यूज़ हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आप कनेक्शन में हैं, अपने साथी के साथ भी हैं, तो आप देखेंगे वो मस्ती कर रहे हैं, आप पुरसुकून अंदाज में बैठे हैं और देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो खुश हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो वो उनका एक ट्रांस है हैप्पी मोमेंट्स का। मगर आपका ट्रांस ऐसा है जैसे कि यू आर अ ऑब्जर्वेंट, ठीक है, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपकी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टेलीपैथी नॉट, सॉरी, टेलीपैथी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉट टेलीपैथी, नो 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 नो। आपकी जो है मेडिटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपकी जो है अगर आप योगा करते हैं, या आप, हाँ, इस महीने में आपका स्पिरिचुअल वर्क ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप पार्टीज़ वगैरह को ज़्यादा ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे, जैसे गेट टुगेदर्स वगैरह हो रहे होते हैं। हालांकि आपकी बर्थडे इंजॉय करो बॉस, और हाँ, बर्थडे बेसिस पे फैमिली में इंजॉयमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, आपके कुलीज़ में इंजॉयमेंट आपका दिखाई दे रहा है, ये चीज़ है। बहरहाल आपकी जो लव लाइफ है उसमें आप कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपने क्या करना है, और पहले क्या क्या हो चुका है, जिसमें से क्या नहीं होना चाहिए था, और क्या जो नहीं होना चाहिए था उसमें से किस में कितनी रिकवरी आ सकती है। इट्स लाइक दैट। तो जो लोग सिंगल हैं उनका तो यही है कि अभी भी सिंगल हैं और किसी हसीन यार की तलाश है, वो चीज़ हो रही है, वो सॉन्ग सुन लीजिएगा। मगर आपको कोई ना कोई क्रश कर रहा है, आपको कोई लाइक कर रहा है, आपकी ख्वाहिश कर रहा है, या इंस्पायर है आपसे कि काश ऐसा कैंसेरियन मुझे मिल जाए तो क्या ही बात होगी। लिटरली आई मस्ट से कि मेरी लाइफ में 2 कैंसेरियन आए हैं, एक मेरा भाई, एक मेरा फादर। भाई तो मेरा है छोटा, तो फादर को मैंने देखा है, ही वॉज़ अ डार्लिंग फादर, और मैंने आज तक कोई भी हस्बैंड ऐसा नहीं देखा जो उनके जैसा हो। लिटरली पता नहीं, मैंने 4000 10,000 कितने कपल्स की रीडिंग्स की हैं अपनी लाइफ में, ये 10-12 सालों में, मुझे नहीं याद। मगर मैंने आज तक, मैं तकरीबन हर एक को ये बात, जिसकी भी रीडिंग करती हूँ उसको एक बार ज़रूर ये कहती हूँ कि मैंने अपने फादर जैसा नहीं आपको पाया। मतलब होता है ना, जो हस्बैंड अगर कोई रीडिंग करवाने आए तो मैं उसकी रीडिंग देखकर भी उसको, सिर्फ एक लड़का मैंने देखा था, और ही इज़ लिब्रा, उसकी रीडिंग में कुछ था अच्छा,
बिफोर मैरिज, मगर शादी के बाद उसकी बीवी भी बहुत अपसेट है, रुल रही है, रो रही है। मतलब शादी से पहले ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड वेरी गुड और बहुत अच्छा डिवोटेड पार्टनर था। और मैं उसको कहती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई लड़का अभी तक ऐसा नहीं देखा जो अपने पार्टनर के लिए इतना अच्छा हो। मगर शादी के बाद ही इज़ आल्सो वेरी प्रोटेक्टिव फॉर हर, बट वो वैसा साथी साबित नहीं हुआ जैसा वो कहता था। ठीक है, जैसा उसने मुझे भी श्योर किया था कि मैम आप इस लड़की से मेरी शादी करवा दे तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो वैसा नहीं साबित हुआ बहरहाल। मगर ये कि हाँ फिर भी बहुत अच्छा है, हज़ारों से अच्छा है। तो समहाउ मैं कैंसेरियन की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ इन दैट वे कि कैंसेरियन आर वेरी डिवोटेड, पैम्परिंग, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए, साथी के लिए अगर अच्छा साथी मिल जाए। और नो डाउट कि जो है आप वाटर साइन के हैं तो वाटर साइन इज़ वेरी सेंसिटिव स्टार साइन, और ये गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करता है। इवन दो मेरे फादर ने नहीं किया, पता नहीं वो कौन सी मिट्टी के थे, बट ये है कि मैंने देखा है कि कैंसेरियन, स्कॉर्पियोज़ और पाइसीज़ जब गुस्सा करते हैं बहुत शदीद करते हैं। सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है वो स्कॉर्पियोज़ करते हैं। बहरहाल चलते हैं आपकी रीडिंग में मज़ीद आगे कि आपका जो रिलेशनशिप है इस मंथ में वो कैसा रहने वाला है। कैंसेरियन आपकी लव लाइफ के बेसिस पे देखते हैं क्या हो रहा है। ग्रैटिट्यूड है, आई अप्रिशिएट एवरी मोमेंट विद यू। सो ये आपके पर्सन आपके साथ अगर कोई अच्छा टाइम स्पेंड कर लेंगे तो ये तो बहुत खुश होंगे ना, कि दे जस्ट लाइक टू बी हैप्पी विद यू। और या फिर वही बात मैंने की ना कि ये तो हर मोमेंट को इन्जॉय कर रहे हैं, और इन्जॉय करने की वजह आप हैं। अब ये कोई भी वजह हो सकती है, मतलब आपको खुश देखना इनकी खुशी का राज है तो गुड, आपको दुखी देखना इनकी खुशी का राज है तो गुड। ये डिपेंड करता है आप इनके ऊपर कि इनको आप किस तरह से पसंद हैं, ठीक है। मगर दे वुड बी अ पार्टनर, आपका जो साथी है वो आपकी वजह से खुश हो रहा है, आप उसकी रीज़न बन रहे हो या आप उसे रीज़न दे रहे हो खुशी की। अब ये आपकी खुशी इस तरह से है कि आप दूसरों की बातें नहीं कर रहे, सिर्फ उनके साथ हो, घर में रह रहे हो, उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ये खुशी है। या आप जो दूसरी औरतों के पास नहीं जा रहे या दूसरे मर्दों के पास नहीं जा रहे, सिर्फ इनको टाइम दे रहे हो, ये वजह है। या फिर आप जो हैं रिलेशन को रिकवर करना चाह रहे हैं, ख़ुद को रिकवर करना चाह रहे हैं, अपने हेल्थ को रिकवर कर रहे हैं, अपने रिलेशन को रिकवर कर रहे हैं, तो ये वजह हो सकती है। इनको अच्छे से सुन रहे हैं, ये वजह भी हो सकती है। या फिर आप तन्हाई में रहते हैं, कोई लव लाइफ नहीं है और रो धो रहे हैं, देवदास और या पार्वती बने हुए हैं, तो ये भी वजह हो सकती है उनकी खुशी की कि आहा मेरा कैंसेरियन इस हालत में बैठा हुआ है। डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी कैंसेरियन, अब देखते हैं आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनके लव मैसेजेस इस मंथ में क्या रहने वाले हैं आपके लिए और क्या कहेंगे आपको। लुक एट द स्टार्स विद मी, ये चाहते हैं कि भाई आप इनके साथ सब जग सोए, हम जागें, तारों से करें बातें। मेरा फेवरेट सॉन्ग है मैडम नूरजहान का, और कोई ये सॉन्ग नहीं गा सकता, उनकी तरह कोई नहीं गा सकता। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को एक्सपेरिमेंट किया है, प्रोफेशनलिस्ट को भी एक्सपेरिमेंट किया है, मगर नहीं, कोई नहीं गा सकता। अच्छा जी, दिस पर्सन जस्ट वांट कि आप इनके सपनों को, इनकी इंस्पिरेशन को, इनकी प्रोग्रेस को ऑब्ज़र्व करें या देखें, या इनके जो सपने हैं उनकी नज़र से देखें, मतलब फॉलो करने के लिए। या दे थिंक कि आप इनको स्टॉक सर्च करेंगे, ठीक है। ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप इनको ऑब्ज़र्व करें, इनको सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। कैप्चर अवर मोमेंट्स, वही कैमरा फिर से आ गया है। वही बात है कि ये कोई मोमेंट्स हैं जो कैप्चर करनी है, या आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसको यादगार बनाया हुआ है, उसकी तस्वीरें देखते रहते हैं, रिकॉल करते रहते हैं। अगर दूर रहते हैं, नो कांटेक्ट में रहते हैं, बर्थडे आ गई, इस वजह से पिक्चर्स खींचनी है। या अगर आपसे आपके साथ रहते हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनकी गुड मेमोरीज़ इनके साथ बनाएं, या इनके साथ अच्छी मेमोरीज़ बनाएं, ठीक है। या इनकी इंस्पिरेशंस को फॉलो करें, इनके सपनों को फॉलो करें, क्योंकि वो गुड हैं इनके लिहाज से। लॉक्ड विद लव, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी भी स्टक है आपका रिलेशन, क्योंकि लॉक इज़ लाइक बंद लॉक है ना, और
वो की भी नहीं है। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा है कि आपकी मोहब्बत में ये भी गिरफ़्तार हैं, आप भी लव लाइफ में गिरफ़्तार हैं। लाइक कि जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों की मैरिज ही बेसिक इशू बना हुआ है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, मगर मोहब्बत में तो गिरफ़्तारी हो चुकी है। ओके, लेट्स सी मोर। बैलून ऑफ लव, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये कार्ड, बैलून्स ऑफ लव। ये बात तो सच है, मैं बहुत से लोगों को कहती हूँ, मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं आते रहते हैं। हालांकि मेरे पास जो है वो बेचारे गरीबों का कोई काम नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट कि मैं थोड़ी एक्सपेंसिव हूँ पर्सनल रीडिंग्स में। बट मैं अगर मेरे सामने कोई इस तरह का पर्सन आ भी जाए जो बेचारा किसी तरह से आ ही जाता है, बुकिंग करवा लेता है, मैं उसको ये बात ज़रूर कहती हूँ कि रोमांटिक होने के लिए एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कभी कभी एक्सपेंसिव चीज़ों को भी आप डाल सकते हैं लाइफ में, अपने साथी को दे सकते हैं, एक्सचेंजमेंट कर सकते हैं। बट रोमांस करने के लिए, प्यार मोहब्बत करने के लिए केयर देना ज़रूरी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, एक दूसरे को टाइम देना ज़रूरी है। बैलून से काम चल जाता है, फ्लावर से काम चल जाता है, ठीक है, चॉकलेट से चल जाता है, उसकी पसंद की आइसक्रीम से चल जाता है, उसकी पसंद की कोई बात मान के चल जाता है काम, ठीक है, उसकी पसंद की डिश खा के चल जाता है काम, या मतलब कोई सॉन्ग सुना के भी चल जाता है, सॉरी करके। सबसे इम्पोर्टेंट, ईगो को दबा के उसके लिए हार मान लेना और उसको सॉरी कर देने से भी काम चल जाता है। इवन दो एक झूठ है जिसका गुनाह नहीं है, सवाब ही सवाब है। वो सवाब ये है कि आप अपने साथी की तारीफ़ कर दो। बॉस नहीं है उसमें अच्छाई वो वाली, या नहीं है वो प्यारा दिखता, गुड लुकिंग नहीं है, तब भी कर दो, उसको खुश कर दो। किसी को खुश करने के लिए या किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो इट्स ओके, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, मगर ये एनर्जी यहाँ पर है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। कॉफ़ी विद यू, या आपके साथ कोई डेट, क्वालिटी टाइम, चाय कॉफ़ी वगैरह पीना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर भी इन्होंने कप ही पकड़ा हुआ है। सो कैन बी पॉसिबल। सो वन मोर कार्ड फॉर यू जुलाई बर्थडे पीपल, कैंसेरियन। वाओ, दिस इज़ द ब्यूटीफुल एनर्जी। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहले भी थी, अब भी हैं, मज़ीद होने वाली हैं। वाह। और उसके साथ साथ आपका मंथ है, इसलिए नया ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसकी इंडिकेशन भी हैं। प्रेगनेंसी की भी इंडिकेशंस हो सकती हैं, या वेल्थ मिल जाना, किसी की सपोर्टिवली कोई अच्छा गिफ्ट मिल जाना, कोई अच्छी तारीफ़ हो जाना। वैसे तो मैंने भी कर दी है कैंसेरियन की तारीफ़, हाँ जी। और लेट्स सी मोर। कैंसेरियन, प्रॉस्पेरिटी, लवली। सो जी, पैचे आएंगे आपको, पैचे आएंगे, ज़रूर आएंगे पैचे, ढेर सारे आएंगे पैचे, तो पॉकेट्स भर लेना, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कैंसेरियन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।